तो दोस्तों लेकर आ चुका हूँ यूनिट टेस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंस डू एज डायरेक्टेड जितना बता दूंगा उसके बाहर एक भी यूनिट टेस्ट में आएगा नहीं मेरे भाई। बस यही फुल गारंटी के साथ में वारंटी दे रहा हूँ मेरे भाई, जितना बता दे रहा हूँ उतना कर लो बस। और चैनल फर्स्ट है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आपके एग्जाम में आएगा कंपाउंड वर्ड लिखने के लिए, राइट टू कंपाउंड वर्ड। बस इसमें से कंपाउंड वर्ड क्या होता है मेरे भाई, जैसे दो वर्डों को, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ यस यू एन सन, और एक होता मेरे फ्लावर, SUNFLOWER, सनफ्लावर हुआ। सनफ्लावर को बस आपस में जोड़ के इस तरीके, सनफ्लावर, ब्लैक बोर्ड, मूनलाइट, ब्लैक, यहाँ पर बुक स्टोर, कार्डबोर्ड, नोटबुक। आप लोग को 1 मार्क क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। बस इसको अच्छी तरीके से आप लोग समझ लो। बस दो वर्ड को मिला के एक नया जो वर्ड बनता उसी को कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा पूछा जाएगा, राइट टू कंपाउंड वर्ड। तो इसमें से कोई भी सनफ्लावर, मूनलाइट, ब्लैक बोर्ड, यहाँ पर कार्डबोर्ड, जो इच्छाएं करें वो लिख दो, 1 मार्क आप लोग का क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वाला क्लियर, 1 मार्क क्लियर। एंड उसके बाद आपके एग्जाम में आएगा होमोग्राफ। अब होमोग्राफ क्या होता है मेरे भाई, होमोग्राफ वो वर्ड होता है जिसके दो वर्ड होंगे, दोनों वर्ड सेम दिखेंगे, दोनों का स्पेलिंग सेम रहेगा, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, बट मीनिंग सो डिफरेंट रहेंगे। क्या बोला, होमोग्राफ। होमोग्राफ मतलब इसमें क्या हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन जो वर्ड बोल रहा हूं, जिसे बैट और बैट बोला, बैट बैट, एक बैट का मतलब चमगादड़ होता है और एक बैट का मतलब होता है बल्ला, क्रिकेट खेलने वाला। सेकंड, सेकंड देखो, सेकंड एक वॉच वाला होता है और एक सेकंड होता है मेरे फर्स्ट और सेकंड जो आते हैं। राइट और राइट, एक राइट मतलब सही होता है, और यहाँ पर एक राइट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट और राइट वाला। रिंग और रिंग, एक रिंग का मतलब होता है घंटी और एक रिंग का मतलब होता है मेरे भाई अंगूठी। देखिए मेरे भाई मैं क्या बोला, 1 मार्क यहां पर भी क्लियर हो जाएगा आप लोग को। होमोग्राफ। अब आएगा इसके बाद होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होता है मेरे भाई, होमोफोन्स वो चीज होता है जिसमें सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, बाकी उसका स्पेलिंग और मीनिंग दोनों डिफरेंट रहेंगे। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, सी और सी, सी और सी ही पढ़ रहे हैं, टू टू ही पढ़ रहे हैं, एट और एड भी ही पढ़ रहे हैं, राइट और राइट ही पढ़ रहे हैं, पेन और पेन ही पढ़ रहे हैं, बट स्पेलिंग भी अलग है और यहां पर प्रोनाउंसिएशन सेम है। बस यहां पर स्पेलिंग और उसके बाद यहां पर मीनिंग दोनों क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। प्रोनाउंसिएशन बस सेम रहेगा, उसको बोलेंगे हम लोग होमोफोन्स। होमोफोन्स याद रखना। अब इसके बाद मैं और आगे चलता हूं, ये सबका वर्डेस हो सकता है आप लोगों से बनाने के लिए बोला जाए तो सेंटेंस बना देना, याद रहेगा। अब इससे आएगा आपके एग्जाम में मेरे भाई, यहां पर काइंड्स ऑफ द सेंटेंस, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है विच टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है मेरे भाई, ट्रिक से बताऊंगा। असर्टिव सेंटेंस वो होता है जो फैक्ट वाली बातें होती, जो रियल बातें होती, जैसे आई एम बॉय। अब यहां पर जो भी वर्ड होंगे सिंपल साधारण रहेगा, तो असर्टिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर दिया रहेगा, रिक्वेस्ट किया रहेगा, सजेशन दिया रहेगा, प्लीज गिव मी अ वाटर। अब यहां पर इंपरेटिव सेंटेंस का बस स्पेलिंग आना चाहिए, ध्यान से देख लो मेरे भाई। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, जिससे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। जिसे व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क। एंड उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें उल्टा आई लगा, देखो मैं ट्रिक बताऊं, जिसे उल्टा आई लगा एक्सक्लेमेटरी, जिसे क्वेश्चन मार्क लगा वो इंट्रोगेटिव, जिसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन दिया जा रहा है इंपरेटिव। बचा हुआ सब क्या है, असर्टिव सेंटेंस है मेरे भाई। 1 मार्क क्लियर। एंड उसके बाद इसीलिए बोला ना, फटाफट आप लोग बस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप लोग के एग्जाम में आया जीरेंट, देखो जीरेंट आता है, जीरेंट क्या होता है, आप लोग को एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसके अंदर बोलेगा आइडेंटिफाई जीरेंट। तो बस कुछ नहीं करना, बस क्या करना है मेरे भाई, आप लोग को यहां पर दिखेगा आईएनजी वाला फॉर्म, मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा रहेगा, तो वही आपका जीरेंट होगा। बस मेरे भाई 1 मार्क जस्ट क्लियर। याद रखना, क्लास 10th और 9th और 8 वाले देख रहे हो, कोई भी क्लास देख रहे हो, बस वीडियो को लाइक कर देना। अब यहां पर से पार्टिसिपल,
देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल आता है, बट एक आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का लास्ट लेटर डबलेड और यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का लास्ट लेटर डबलेड, याद रखना। अब इसे कैसे करना है, देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा तो आप लोग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का जिसके अंदर कंटिन्यू यहाँ पर आईएनजी जुड़ा रहेगा वो, जिसे यहाँ पर रीडिंग हो गया। ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। और यहाँ पास्ट पार्टिसिपल है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज करना, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज करना है। बट अब ऐसा अगर आया तो ये वाला लिख दो, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला तो आईएनजी वाला फॉर्म वाला लिख दो, अगर पास्ट बोला तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला लिख दो। एंड अगर ये दोनों नहीं बोलता, लास्ट लेटर डबलेट बोलता है, तो याद रखना जिसे यहाँ पर RUN देखो रनिंग हुआ, स्विमिंग हुआ, स्टॉपिंग हुआ, ये सब क्या है मेरे भाई आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ मेरे भाई, जिससे आप लोग को हाईलाइट हो। देखो हीटिंग हुआ, देखो हीटिंग HITTING, देखो आया ना हीटिंग। प्लानिंग, ये सभी आप लोग को मेन वर्ब का यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जुड़ा है, बट उसके लास्ट में देखो डबलेड है ना, डबलेड, उसी चीज को आप लोग को बोला जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का लास्ट लेटर डबलेड। तो यही लिख देना, क्या चीज, रनिंग, स्विमिंग, स्टॉपिंग, प्लानिंग, हिटिंग, गेटिंग। अगर पास्ट पार्टिसिपल बोला लास्ट लेटर डबलेड, देखो स्टॉपेड, प्लानेड, ड्रॉपेड, रूबेड, स्कीपेड, क्लैपेड, एडमिटेड, ये सब आप लोग को लिखना है, समझा। 1 मार्क जस्ट क्लियर। अब यहाँ पर इन्फिनेटिव वर्ड आ जाता है। इन्फिनेटिव वर्ड क्या होता है मेरे भाई, जिसके क्या हो, मेन वर्ब रहे, मेन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू और टू के पड़ोसी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। राम दिया रहेगा, बस आइडेंटिफाई करना। राम इज गोइंग टू ईट अ फूड, ईट अ फूड, देखो टू और दिया ना, टू और ईट यही है। एंड यहाँ पर आई वेंट टू प्ले हो गया। बस ये ऐसे ही करना मेरे भाई, और कुछ नहीं करना। बहुत सारा बोल रहा हूँ ना, यूनिट टेस्ट में टॉप करोगे मेरे भाई, जितना बता रहा हूँ उतना कर लो। अब यहाँ पर वर्ड चेन क्या होता है मेरे भाई, नाउन से आता है, वर्ब से आता है, एडजेक्टिव से। ऑलरेडी वो मैं यहाँ फॉर एग्जाम्पल लिया हूँ, आपके एग्जाम में एक वर्ड वो दिया रहेगा, याद रखना। जैसे यहाँ पर मैं राम ले लिया, यम से बनाओगे मोनू, और यू से बना दिए उमा, ए से बना दिया ज। बस वर्ब का देखो यहाँ पर ईट लिखा, टॉक, और यहाँ पर किक, और यहाँ प्ले का भी आता है, प्ले का YELL, लर्न ऐसे भी आ जाएगा। एडजेक्टिव मतलब उसकी विशेषता, ग्रेट, T से टॉल, L से लॉन्ग, और G से गुड। देखो मेरे भाई, इसके लिए बोला ना फटाफट चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है, क्योंकि मैं आप लोग को वो चीज़ देता हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछने जाने के फुल चांसेस होते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को फटाफट क्या करो आप लोग, सब्सक्राइब करो। अब उसके बाद यहाँ पर और आगे चलते हैं, हिडन वर्ड आ जाता है। हिडन वर्ड में बस इतना करना है कि उसमें बोलेगा मिनिमम 4 लेटर, मिनिमम 3 लेटर। तो आप लोग को प्रोक्लेमेशन है, ट्रेन हो गया, रेन हो गया, केटायन हो गया, प्रोक्लेम। एक वर्ड को एक ही बार लिखना है। जैसे यहाँ पर नेचर है, देखो नेचर है तो यहाँ पर एक तो यही है, और यहाँ TRUE ट्रू, NET नेट, देख रहे हो मेरे भाई ऐसे। और उसके बाद यहाँ पर नॉलेज के अंदर से देखो OWL आउल, और EDGH, और ए यहाँ पर और क्या है, KNOW नाव। ऐसे बनाना मेरे भाई, ऐसे ही बनाना है। LEG लेग, देखो ये सब बना कि नहीं, बस आप लोग को उसके अंदर से ढूंढ के लिखना है मेरे भाई, और कुछ भी नहीं करना है, समझ के रखना। और आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, जिसे यहाँ पर अब ऐसे आता है, राजा, रानी, राजेश, और यहाँ राम। अब इसमें पहला वर्ड देखो, RR सेम है, A सेम है। अब देखो जे है यहाँ पर भी जे है। अब जे के बाद क्या है, ए है,
और यहाँ पर ई है, तो पहले ए आ जाएंगे, फिर ए आ जाएंगे मेरे भाई, और फिर आएंगे यम, फिर आएगा यन। देखिए, और अगर ए वाला आता तो कुछ नहीं, पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। देखिए मेरे भाई, देखते ही मान आप बताओगे क्या चीज करना है। इसके लिए बोल रहा हूँ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब। अब उसके बाद वर्ड रजिस्टर। वर्ड रजिस्टर क्या होता है मेरे भाई? वर्ड रजिस्टर में बस एक वर्ड दिया रहेगा, उसमें से उसके रिलेटेड, जैसा कि स्कूल, ब्लैक बोर्ड, ग्राउंड, बैग, हो गया वर्ड रजिस्टर। नेचर से आ सकता है, फ्रेंड से आ सकता है, फैमिली से आ सकता है, इंटरटेनमेंट से आ सकता है, प्लेग्राउंड से आ सकता है, किसी पर भी आ सकता है। मैं आप लोग को एक रूल बता दे रहा हूँ कैसे करना है। वर्ड ब्लेंडिंग आता है। अब बोलोगे भैया वर्ड ब्लेंडिंग क्या होता है? देखो, कैमरा प्लस रिकॉर्डर, एक कैमरा प्लस रिकॉर्डर। अब इसके अंदर से मिला के एक वर्ड नया बनाना है, कैम कॉर्डर। कैम कॉर्डर देख रहे हो, कैमरा प्लस रिकॉर्डर। देखो कैम लिया गया, इससे 3 वर्ड, और इधर से मेरे भाई आगे से 2 वर्ड हटा के कॉर्डर ले लिया गया, कैम कॉर्डर। अब आता है नाउन। नाउन क्या होता है मेरे भाई? नाउन मेरे भाई 2 टाइप्स के होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला नहीं बोल रहा हूँ। नाउन के 2 टाइप्स, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, उसको बोला जाता है अनकाउंटेबल नाउन। जैसा कि एयर हो गया, इंक हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या है मेरे भाई? आप जिसको काउंट नहीं कर सकते वो क्या है? अनकाउंटेबल। अब यहाँ पर आता है काउंटेबल में सिंगुलर, प्यूरल। सिंगुलर मतलब एक, प्यूरल मतलब अनेक। पेन और पेन्स, देखे बोल रहा हूँ ना, एक एक चीज। आर्टिकल्स आएगा। आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, ए एंड द का, डिफिनाइट और इनडिफिनाइट। देखो हमेशा याद रखना द कहाँ पर यूज करना है। द का यूज हमेशा नाम, नाम के आगे, बुक के आगे, प्लेस के आगे, ये सब के आगे आप लोग क्या करोगे? द का यूज करोगे। और एन का कहाँ यूज करोगे? जब वावेल्स आएगा, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू है तो एन का यूज। बाकी कॉन्सोनेंट के साथ में ए का यूज करोगे। ये समझा मेरे भाई? अब और आगे चलते हैं। इसीलिए बोला ना क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बहुत इजी है, 3-4 टाइप्स में बताऊंगा, हो जाएगा। इज का इजंट, वॉज का वॉजंट। अब ये नहीं कि यहाँ पर इज प्लस नॉट लिखोगे, ए मेरे भाई रॉन्ग काट देंगे। आप लोग को लिखना ऐसे रहेगा मेरे भाई, ऐसे। देखो ए राइट है ना कि ए, याद रखना। अब हैव का हैवेंट, हैज का हैजेंट, आर का आरंट, डिड का डिडंट, डोंट का डस का डजंट, डू का डोंट। बाकी हमारे 3 स्पेशल है, ये तीनों को मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, इतना स्पेशल। एम का आरंट, विल का वॉन्ट, सोल का सन। आई एम पी, वेरी वेरी आई एम पी है मेरे भाई, याद रखना। अब पहला टेंस, अगर टेंस का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ टेंस का मेरे भाई, इतना बेहतर 1 घंटा 3 मिनट का वीडियो था, मैं 1 घंटा 1 मिनट में बनाया हूँ। याद रखना कंप्लीट टेंस। उसके अलावा पूरा यूट्यूब पर उतना बेहतर कोई नहीं पढ़ाया रहेगा जितना बेहतर मैं आप लोग को बताया हूँ। इसके लिए बोल रहा हूँ उस वीडियो को देख लेना, जिसको टेंस का टी भी नहीं मालूम, उसको भी टेंस का यहाँ पर 0 से हीरो तक बनाने के लिए बता दिया मेरे भाई, बेहतर से बेहतर। बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस चीज को देख लेना। अब यहाँ पर क्या चीज करना है, देखो देखो, ही इज गोइंग टू मार्केट। कुछ नहीं करना रहता मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना, सेम टू सेम रीराइट करो। फुल स्टॉप यहाँ पर रहेगा, उसको हटाना है, कॉमा लगाना है। और इज है तो इसको इजंट करना है, और यहाँ पर देखो ही है तो ही आएगा। अगर लड़की का नाम है तो सी आएगा, लड़के का नाम है तो ही आएगा, याद रखना। बस कुछ किया क्या? कुछ नहीं, इससे इज था इजंट कर दिया। दूसरे में देखो, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, मैं बोला कुछ नहीं करना, उतार ले, कॉमा लगा दो। अब देखो इज नॉट था तो एक ही बार इज नॉट यहाँ पर लग गया ना, तो बस इज ही क्वेश्चन मार्क, बस ऐसे ही आपको करने। अब उसके बाद तीसरा टाइप्स, मैं बोला टेंस आएगा तब कर सकते हो, ही गोस। अब बताओ ये कौन सा टेंस है? मैं तो बता दिया प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कैसे मालूम भैया? यहाँ पर देखो यस से ईएस जुड़ा है, इसका क्या हो जाएगा? ही गोस कॉमा, यहाँ क्या आ जाएगा? डजंट ही क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर दे वॉन्ट टू होम, दे वेंट टू होम, दे वेंट टू होम कॉमा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए पास्ट सिंपल है, देखो पास्ट
सिंपल टेंस। मेरे क्यों आ रहा है मेरे भाई, क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं उस चीज को ऑलरेडी पढ़ा हूं, इसके लिए मेरे को आ रहा है कि टेंस पूरा। आपको भी बता रहा हूं ना कि बस उस वीडियो को देख लो, आपको भी आ जाएगा। दे वेंट टू होम, देखो दे वेंट टू होम, डिडंट दे, क्वेश्चन मार्क, ये भी हो गया। फोर्थ वाला फॉर्म देखो, ऑर्डर वाला, ओपन योर बुक, तो कुछ नहीं करना, ओपन योर बुक, कॉमा लगाना है। यहाँ विल यू, हमेशा याद रखना क्वेश्चन, विल यू क्वेश्चन मार्क कब लगाओगे? जब मेरे भाई आप लोग को यहाँ पर सिंपल तरीका वर्ड दिया रहेगा ऑर्डर वाला, और अगर ऐसा वर्ड आ जाता लेट्स गो टू होम, तो मेरे भाई बस यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन मार्क आप लोग को सॉल्व भी लिख देना, बात खत्म हो जाएगा। अब आ जाता है टेंस। टेंस का मैं ओरली बता देता हूँ, आप लोग को समझ लो। प्रेजेंट सिंपल टेंस का डू और डस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का डू और डस मैनर का फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इज एम आर मैनर का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है भैया हैज और है मैनर का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है हैज बीन, हैव बीन मैनर का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंस और फॉर्म। पास्ट सिंपल टेंस का डिड और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाज और वर है मैनर का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैं पहले बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेंस का, वो देखना है आप लोग को कंप्लीट। अगर उसको देख लिए तो इजीली आप लोग का सब क्लियर हो जाए। पास्ट परफेक्ट टेंस का हैड है और मैनर का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यहाँ पर मैनर का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, प्लस यहाँ पर हैड बीन है। फ्यूचर सिंपल टेंस का विल और सॉल है मैनर का फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का विल भी सॉल भी है मैनर का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का विल है सॉल है मैनर का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मेरे भाई विल हैव बीन सॉल हैव बीन मैनर का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंस और फॉर्म। पूरा टेंस खत्म। आप लोग को उसमें डिटेल में हर चीज बताऊं, बस इधर मैं बता रहा था। अब आप लोग के एग्जाम में आएगा आइडेंटिफाई, एक सेंटेंस दिया रहेगा उसमें सिमिली आइडेंटिफाई करना रह सकता है, एलिट्रेशन, मेटाफोर, जितना लिखा उतना एग्जाम में आता है, कोई बाहर से नहीं आता। देखो अगर मैं यहाँ ट्रिक लिखा हूं, फिगर ऑफ स्पीच, आइडेंटिटी, सिमिली, बस लाइक और एज सेंटेंस में दिखा तो बस सिमिली है, बात खत्म। कोई रूल नियम कानून कुछ नहीं पढ़ना। लाइक और एज दिखा, बात खत्म, आप लोग को सिमिली। मेटाफोर में यही चीज है, बाकी ये चीज दिखेगा नहीं। मेटाफोर में दो बंदे के बीच में कंपेयर होगा, बाकी एज और लाइक नहीं दिखेगा। एलिट्रेशन में अल्फाबेट रिपीट होगा, ए से एलिट्रेशन और ए से अल्फाबेट। अगर बार बार राम 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 के आगे राम, राधिका, रानी आ रहा है ना, तो एलिट्रेशन है। रिपीटेशन में कैसे पहचानोगे? रिपीटेशन में मेरे भाई बस कुछ नहीं करना है, रिपीटेशन में वर्ड रिपीट होंगे, वर्ड रिपीट। देखो यहाँ पर लिखा इसीलिए वर्ड रिपीट। टोटोलॉजी में सेम मीनिंग होगा। आप लोग को एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसके अंदर सेम मीनिंग, कंटिन्यू एंड एंडिंग, कंटिन्यू एंड एंडिंग, कंटिन्यू मतलब लगातार, एंड एंडिंग मतलब कभी खत्म ना हो। एंड दिस अपोजिट वर्ड, एक ही सेंटेंस में दो वर्ड रहेंगे जो अपोजिट, एक दूसरे से अपोजिट, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस। और यहाँ पर्सनिफिकेशन जो नेचर के बारे में दिया रहेगा, किसके बारे में? नेचर के बारे में, याद रखना नेचर के बारे में दिया रहेगा। हाइपरबोल जिसमें बड़ा बड़ा किसी के बारे में बोला जाएगा, किसी के बारे में बोला जाए बड़ा बड़ा। और इंट्रोगेशन है क्वेश्चन मार्क। इन्वर्सन में सीक्वेंस नॉट, कोई भी सेंटेंस रहेगा उसमें सीक्वेंस नहीं रहेगा, ऊपर नीचे आगे पीछे। आई एम गोइंग टू मार्केट तो लिख सकता है मार्केट, गोइंग, और यहाँ पर आई एम ऐसा लिख सकते हैं, इसके लिए इन्वर्सन। और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन में जिसमें उल्टा आई दिखेगा, बात खत्म। अब एक क्लाइमेक्स आता है, क्लाइमेक्स में हमेशा याद रखना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड। ही इज द माई फ्रेंड, माई एडवाइसर एंड माई इंस्पिरेशन। बस हो गया मेरे भाई, पूरा खत्म। अब उसके रूट वर्ड, रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड मेरे भाई याद रखना, रूट वर्ड वो वर्ड होता है जिसमें क्या होता है, उसके अंदर से निकालना रहता है। जैसे टीचर टीच, प्लेयर का प्ले, काइंड का काइंड, काइंडनेस का काइंड। मॉडल ऑक्सिलरी बस आप लोग को आएगा फाइंड आउट करना है और उसके फंक्शन लिखने के लिए आएंगे। अब इसमें देखो कुड का, कुड में क्या होता है? कुड में हमेशा याद रखना एबिलिटी बताई जाती, इनफॉर्मल, परमिशन, पॉसिबिलिटी। कैन में भी, बाकी कैन में जिससे 100% श्योरिटी होता है उसमें बोला जाता है मेरे भाई, याद रखना। कुड का 50-50 का चांस रहेगा तो भी कुड में बोला जाएगा, दोनों का सेम है। मे में फॉर्मल, परमिशन, पॉसिबिलिटी, एक्सप्रेशन और विश। ए जो है मेरे भाई मॉडल है और इसके फंक्शन आप लोग को लिखने रहेंगे। ये सब सेंटेंस अगर उसके अंदर है, ऐसा भावना है उसके अंदर प्रकट हो रहा है तो वो चीज़
होगा। माइट का फॉर्मल परमिशन पॉसिबिलिटी। विल का फ्यूचर एक्शन। देखो विल और सॉल कहाँ है, फ्यूचर में यूज होता है तो फ्यूचर ही यहाँ पर बताया जाएगा। देखो फ्यूचर फॉर्मल यहाँ पर दिया फ्यूचर एक्शन डिटर्मिनेशन प्रॉमिस विश इन्वेंशन, वही चीज सेम टू सेम है। यहाँ पर कमांड दिया गया है, कंपल्सन दिया है, फॉर्मल पर रिक्वेस्ट, फ्यूचर एक्शन सेम टू सेम वही है। इसीलिए बोला ना बस इस चैनल को इसी के कारण करना है, क्योंकि टाइम ना खराब करते हुए आप लोग को सीधा पॉइंट वाइज जो इम्पोर्टेंस वो चीज बताया जा रहा है। नीड का नेसेसिटी, मस्ट का ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, डिटर्मिनेशन, ये वाले चीजें आप लोग को लिखना रहेगा। अब आता है यहाँ चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस में बस कुछ नहीं करना रहता। प्रेजेंट का देखो इसी में बता देता हूँ पूरा, इधर मैं पूरा लिखा हूँ मेरे भाई, एग्जाम्पल के साथ ही समझाते चलता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो यहाँ पर ही का हिम, सी का हर, दे का देम, वी का अस, आई का मी और यू का यू, और नाम का मेरे भाई याद रखना नाम का नाम ही रहेगा। अब देखो प्रेजेंट सिंपल का रहेगा तो कैसे बनाओगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर रहा तो इज, एम, आर वर्ब का थर्ड फॉर्म। याद रखना वॉइस चेंज में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्या बनाना पड़ता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट, क्या लगा के बाय, और इसके अंदर आ जाता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है, और इसके हिसाब से ये जो सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का क्या होता है, चयन होता है। राज थ्रोज द बॉल इज थ्रोन बाय राज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर, बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म। राम इज गोइंग टू स्कूल, तो बस टू स्कूल इज बीइंग गॉन बाय राम। देख रहे हो नाम का नाम आता है मेरे भाई, याद रखना। और वहां पर क्वेश्चन टैग में नाम का हो जाएगा ही, सी में चेंज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हैज और हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज और हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसमें क्या करना है, वी हैव गॉन टू होम हैज बीन गॉन बाय अस। बस वी का क्या हो जाता है, अस हो जाता है। यहाँ पर टू होम आगे लाया, और यहाँ पर क्या था, हैव था, तो बाकी आ जाएगा हैज, बीन आ जाए, बात खत्म। अब यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस वॉज और वर बीइंग, वॉज और वर वर्ब का थर्ड फॉर्म। इंडिया डिफेक्टेड ऑस्ट्रेलिया, कुछ नहीं लिखना, ऑस्ट्रेलिया वॉज डिफेक्टेड बाय इंडिया। बस इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा 3 से 5 नहीं करना है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वॉज और वर बीइंग, आई वॉज कलेक्टिंग स्टम्प्स, तो बस कुछ नहीं करना है, आई वॉज कलेक्टिंग स्टम्प्स, तो बस स्टम्प्स आगे आ जाएगा, वर आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा। क्यों वर आया, क्योंकि मेरे भाई यस लगा है, देख रहे हो, कलेक्टेड बाय मी। पास्ट परफेक्ट टेंस से हैड बीन आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। वी हैड फिनिश्ड होमवर्क, द होमवर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय अस। सिंपल देखो, सिंपल फ्यूचर टेंस विल बी, वी विल गो टू विलेज, तो टू विलेज विल, इसको ऐसे लिखना मेरे भाई, टू विलेज विल बी गोन बाय अस। इंपरेटिव सेंटेंस इसमें पूछा जाता है, शट द माउथ, लेट से स्टार्ट कर लेना, लेट द माउथ बी शट। बस देखो रिमूव टू तुम्हारे एग्जाम में नहीं आता मेरे भाई, नॉट ओनली बट आल्सो आता है, जो आता है बस उसको बताता हूँ। नॉट ओनली बट आल्सो में बस कुछ भी नहीं करना रहता। बस देखो यहाँ पर नेचर हैड फैसिनेटेड मी टू बी शॉर्ट, एंड देखो एंड दिखा, पुअर, एंड दिखा ना, या तो कॉमा दिखेगा या तो एंड दिखेगा, कॉमा दिखेगा ऐसे और नहीं तो एंड दिखेगा, दोनों में से एक चीज दिखेगा, उसको हटा के बस आप लोग को उसको हटाना है और वहां लगाना है बट आल्सो। क्या लगाना है, एंड को हटा के बट आल्सो लगाना है, उसके आगे एक सेंटेंस रहेगा वर्ड, उसके आगे बस नॉट ओनली लगा दो, बात खत्म। अब उसके बाद मेरे भाई और आगे हम लोग चलते हैं, मेक द निगेटिव सेंटेंस, बस इससे नॉट का यूज कर लो, निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। नो सुनर देन नहीं आता मेरे भाई, यूज एबल टू नहीं आता, यूज अनेबल टू नहीं आता, ये सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आता है। तो मेरे भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का एक में यहाँ पर आई का ही या सी में चेंज होता है, मी का यहाँ पर हिम या हर में, यू का हिज या हर में, वी का दे में, आवर का देयर में, आर का वर में, सी सॉल और विल का वुड में, ये सब मेरे भाई चेंज करने का है।
मैं यहाँ पर तरीका बता दे रहा हूँ। देखो तरीका से अगर आप लोग बोलोगे भैया इसको डिटेल में बता दो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो मैं लेकर आ जाऊंगा। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। वैसे सेम पास्ट का यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का पास्ट परफेक्ट में देखो इसमें उसी में होता है। पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट में पास्ट कंटिन्यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट का सेम उसी में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेम उसी में, फ्यूचर सिंपल का सेम उसी में। बस ये चीज़ है। और देखो यहाँ पर वो चीज़ बता दे रहा हूँ, देखो कैसे आएगा। यहाँ पर एक वर्ड ले लिया पर सिंपल प्रेजेंट टेंस और यहाँ पास्ट सिंपल। ही सैड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा आप लोग को दिखता रहेगा। आई लाइक टू प्ले, इसमें भी मैनर का देखो थर्ड फॉर्म। ही सैड डैट आ जाएगा, इसको हटाना है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट लगाना है, लगा दिया। ही वैसा ही लाइक टू प्ले सिंपल पास्ट टेंस अगर रहेगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। देखो राम वेंट टू होम, तो ही सैड डैट राम हैड गोन टू होम, गॉन टू होम। और उसके बाद अब देखो यहाँ पर छोटा छोटा ग्रामर ए आ सकता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। ही इज कमिंग टू द पार्टी, तो बस कुछ नहीं आगे लगा दो ए। इजंट ही कमिंग टू द पार्टी, बस इसको आ जाएगा ये। इंट्रोगेटिव मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे लिख के भी आप लोग लिख सकते थे, बाकी नॉट भी लगा सकते हो आप लोग, याद रखना। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस से बना, इंट्रोगेटिव भी ऐसे जैसा द चाइल्ड डजंट फेल वेल, तो डज आगे द चाइल्ड फेल वेल, मतलब सिंपल तरीका अगर निगेटिव रहेगा तो अफर्मेटिव में चेंज कर देना, अफर्मेटिव रहेगा निगेटिव में चेंज कर देना। यहाँ पर क्या था, अफर्मेटिव था तो मैं निगेटिव में किया हूँ देखो, और यहाँ निगेटिव था तो अफर्मेटिव में कर दिया। अब असर्टिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस। देखो अब इसमें किसे व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी इट वॉज, तो कुछ नहीं करना है, इट वॉज को आगे लाना है और यहाँ पर व्हाट को हटाना है, सेम टू सेम उतार देना, बात खत्म। अब यहाँ पर हाउ अगर आया, हाउ लकी आई वॉज, अब तो बस आई वॉज वेरी लकी हो जाएगा। मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का बस कुछ नहीं करना। देखो नाउन रहेगा तो वर्ड से स्टार्ट करना, एडजेक्टिव रहेगा तो हाउ से। अब यहाँ पर क्या, सी इज द इंटेलिजेंट गर्ल, अब यहाँ पर लड़की की बात हो रही तो बस क्या लगाओगे, वॉट से स्टार्ट करोगे, वॉट एन इंटेलिजेंट गर्ल सी इज। बस यहाँ पर वॉट आगे, अगर नाउन है तो वॉट से स्टार्ट करो और लास्ट वाला वर्ड लिखो, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखो, सब्जेक्ट लिखो, फिर हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन ये वाला उल्टा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस तरीके से मेरे भाई आप लोग को मैं बता दिया पूरा, बस इतना ही आप लोग को। और ये सब आएगा नहीं मेरे भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन ये सब नहीं आता, ये सब कुछ भी नहीं आता मेरे भाई पहला। और यहाँ पर देखो ये चीज़ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन और फुल स्टॉप, इस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये नाउन दिया गया, नाउन में वही होता है मेरे भाई। नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये सब। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो प्रॉपर नाउन में क्या क्या चीज़ है, नाम, कॉमन में ऐसा, कलेक्टिव में जो बंचेस हो, मटेरियल में जो खाने पीने वाला में हो, एब्स्ट्रैक्ट में कोई भी चीज़, सोल हो गया, यहाँ पर लाफ्टर हो गया, ये सब। अब देखो इसके बाद चेंज द डिग्री अगर आप लोग बोलोगे तो मैं बता देता हूँ मेरे भाई फटाफट। देखो कुछ नहीं करना है चेंज द डिग्री में, बस आप लोग को पॉजिटिव को एस और एस, पॉजिटिव एस फर्स्ट फॉर्म, सी मतलब कंपैरेटिव डिग्री, देन द और यहाँ पर सुपरलेटिव। बस यहाँ डिग्री का, बस आप लोग को डिग्री के लिए मैं पूरा बनाया हूँ मेरे भाई, टेंशन मत लेना। बस ये रूल है मेरे भाई, रूल के हिसाब से आप लोग को यहाँ से मेरे भाई, यहाँ कहाँ गया, यहाँ से पांचवा देखो, बस इससे इतना समझो मेरे भाई कि आप लोग को क्या क्या चीज़ दिया। आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, हर का सी का हर, इट का इट, इस तरीके से। अब देखो डिग्री ऑफ सेंटेंस, देखो पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव में चेंज होता है, सुपरलेटिव में होता है, कंपैरेटिव में देखो पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव में होता है, कंपैरेटिव डिग्री
पॉजिटिव होता है। सुपरलेटिव में ये सब नहीं होते मेरे भाई, पहले बता। पॉजिटिव का कंपैरेटिव हो जाएगा, कंपैरेटिव का पॉजिटिव होगा, बाकी पॉजिटिव का सुपरलेटिव नहीं होगा, ना कंपैरेटिव का सुपरलेटिव। इतना समझो। अब देखो रूल, इससे बेहतर कोई यूट्यूब पर पढ़ाया नहीं मेरे भाई डिग्री ए वाला। देखो आप लोग को यहाँ पर लास्ट वर्ड लिखना, पहले लास्ट वर्ड लिखना, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना। अगर हेल्पिंग वर्ब में नॉट नहीं, नॉट लगाना है। अफर्मेटिव निगेटिव बना दो, निगेटिव अफर्मेटिव बन, और यहाँ से एस पॉजिटिव एस, और यहाँ पर सी मतलब कॉम्परेटिव देन स्टार्टिंग वर्ड लिख दो। एक बताऊंगा तुरंत समझ जाएगा। देखो मनी इज एज इम्पोर्टेंस एज एजुकेशन, मैं बोला एस और एस ए पॉजिटिव है, उसके आगे एक लाइन 4 भाग में डिवाइड। देखो पहले मैं बोला ये लास्ट वर्ड आगे आगे, फिर हेल्पिंग वर्ब मैं बोला कि उसमें लगाओ नॉट, अगर नहीं है तो लगा दिया। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंस है, मेरे को कंपैरेटिव बनाना, मोर इम्पोर्टेंस, फिर देन लगाना है, फिर मनी, पहला वर्ड हो गया मेरे भाई। इसीलिए बोलता हूँ ना, बस चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देखो मैं यहाँ पर कंपैरेटिव का बता देता हूँ। देखो कंपैरेटिव कैसे, डूइंग समथिंग इज बेटर देन डूइंग नथिंग। देखो यहाँ पर बेटर देन लिखा है, तो आप लोग कंपैरेटिव समझ लिए। अब इसमें भी आप लोग को यहाँ से और यहाँ से 2 लाइन खींचे, यहाँ से हो गया 1 2 3 4 पार्ट। तो लास्ट वर्ड को उठाओ, देखो उठा लिया। हेल्पिंग वर्ब में नॉट नहीं था, नॉट लगा दिया। एज गुड एज डूइंग समथिंग, देखे ये भी आप लोग को समझ गया। अब आता है दूसरा। देखो दूसरे में बस भैया बस इतना समझ के रखो, द प्लस सुपरलेटिव, पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों में चेंज होंगे। देखो रूल क्या है, नो अदर लास्ट वर्ड, नो अदर लास्ट वर्ड हेल्पिंग वर्ब, और एज पॉजिटिव एज यहाँ पर स्टार्टिंग वर्ड। कंपैरेटिव में बस कुछ नहीं करना है आप लोग को, पॉजिटिव उसको ही सुपरलेटिव को ही चेंज करना रहेगा। देखो कैसे, यहाँ पर कंपैरेटिव देन एनी अदर। एक सेंटेंस बताऊंगा आप लोग को पूरा समझ जाएगा। बस देखो पहला सुपर, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखो मैं इधर से एक लाइन खींचा, इधर खींचा, इधर खींचा, द बेस्ट था, गुड बेटर बेस्ट। तो यहाँ पर देखो नो अदर, मैं पहले बोला नो अदर, और नीचे ले लेता हूँ आप लोग को समझने के लिए उससे रूल से। देखो नो अदर मैं पहले लिखा, नो अदर, नो अदर, पॉलिसी आया लास्ट लेटर, इज लिखा हेल्पिंग वर्ब, और एज गुड एज लिखा, और उसके बाद हॉनेस्टी लिख दिया, बात खत्म हो गई। अब इसी पहले वाले को ही आपको किसमें चेंज करना है, यहाँ कंपैरेटिव में। हॉनेस्टी इज बेटर देन एनी अदर पॉलिसी, हो गया मेरे भाई। बस इसी तरीके से आप लोग को बनाना था मेरे भाई। अब एक थर्ड आ जाता है रूल, जिसमें वन या सम ऑफ द आता है, वेरी फ्यू वाला वर्ड। वेरी फ्यू वाला देखो यहाँ पर पहले वेरी फ्यू आ जाएगा पॉजिटिव में, वेरी फ्यू लास्ट, और हेल्पिंग वर्ब अगर प्यूरल है सिंगुलर कर दो, हेल्पिंग वर्ब अगर सिंगुलर है प्यूरल कर दो हमेशा, एज पॉजिटिव स्टार्टिंग, देन मोस्ट अदर। एक बता देता हूँ, ये भी आप लोग को समझ जाए। जैसा कि यहाँ पर देखो, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट आप लोग समझ गए वो वाला टाइप से। और यहाँ डिसीजन आई एवर मेड, तो बस यहाँ पर यहाँ से आप लोग और यहाँ से लगा दिए। अब पहले क्या करना है आप लोग को, वेरी फ्यू से स्टार्ट करना लास्ट लेटर, देखो। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, ये सब पूरा लिखना लास्ट लेटर। अब मैं बोला यहाँ पर क्या करना, वॉज का प्यूरल कर देना, एज गुड एज इट वॉज, और यहाँ कंपैरेटिव को पहले ही कुछ नहीं करना, देन मोस्ट अदर। देखो इट वॉज बेटर देन मोस्ट अदर डिसीजन आई एवर मेड। बस इस तरीके से आप लोग को करना था मेरे भाई, और बाकी कुछ भी नहीं करना मेरे भाई। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का वही चीज़ कैसे बदलना रहता है वो सब, तो कोई टेंशन मत लेना। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का है, द सैड टू द है, तो इसको बोला जाता है मेरे भाई, इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग स्पीच, और इसको रिपोर्टेड, जो ब्रैकेट के अंदर रहता है डबल इनवर्ट कॉमा, उसको रिपोर्टेड स्पीच, और इसको रिपोर्टिंग स्पीच। अब देखो इसमें दिया गया है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन किसे नो चेंज। ये दिया गया मेरे भाई वैसे सेम टू सेम, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस का पास्ट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट। अभी जस्ट उधर बताया मेरे भाई सब के सब। आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, ऐसे। और से का देखो, से टू का टेल, सेज टू का टेल्स, सैड टू का टोल्ड, विल सेज टू का विल,
इस तरीके से है मेरे भाई, ये सब मेरे भाई रूल ही है, कोई टेंशन मत लेना, कोई ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना बता दिया बस उतना अगर कर लिए तो आप लोग का पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। मैं कंप्लीट आप लोग को बता दिया। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, जितना हो सकता है वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इंफॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ।